Morning student, I am Banfal Maurya. Today in class 10th we discuss about component of ecosystem. आज हम लोग इकोसिस्टम के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कंपोनेंट ऑफ इको इकोसिस्टम के क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हर एक इकोसिस्टम दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। हर एक इकोसिस्टम दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एक को हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और दूसरे को कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। ये क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बात समझ में आई? बायोटिक कंपोनेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और नॉन बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है कि क्लाइमेट आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो किसी भी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत क्या आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, यानी निर्जीव सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे अगर हम कह लें एयर कह लें, लाइट कह लें, या क्लाइमेटिक फैक्टर कह लें, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक सबस्टेंस, या हम कह लें इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। तो ये सारे सभी चीज़ें क्या आती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आती हैं, जबकि बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत क्या आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बायोटिक कंपोनेंट का स्टडी आज करते हैं, ठीक है ना। तो बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन ecosystem consist of all living organism. It is classified into थ्री कैटेगरी, यानी जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। ये तीन प्रकार के होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट कितने होते हैं? 3 टाइप के, ठीक है। 3 टाइप में बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। तो 3 टाइप में बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो आपके पहले होते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। दूसरा होता है कंज्यूमर, और तीसरा होता है डिकम्पोजर, ठीक है। क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट 3 टाइप्स के होते हैं, और उसमें पहला प्रोड्यूसर होता है, दूसरा कंज्यूमर होता है, और
तीसरा डिकम्पोजर होता है। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर आर दोज ऑर्गेनिज्म which are able to synthesize their own food। ये क्या होते हैं? able to synthesize their own food। ये अपने फूड को स्वयं बनाती हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? सभी ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट आ जाते हैं। यानी ऑल ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जिसके वजह से उनको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब प्रोड्यूसर को हम स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर आर द ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। दीज इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट, ठीक है ना, बट फ्यू बैक्टीरिया आर आल्सो प्रोड्यूस देयर ऑन फूड सच एज। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। अब जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं लाइट के प्रेजेंसशिप में, सनलाइट के प्रेजेंसशिप में, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसीलिए जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ये फूड अपना सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट है आपका, तो प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर आर दोज ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ which synthesized their own food। जनरली इसके अंतर्गत सभी ग्रीन प्लांट आ जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, और ये फूड अपने कैसे बनाते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये फूड अपना सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और सॉइल से मिनरल्स वाटर लेते हैं और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और ये लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंसशिप में, और बनाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च एज ए फूड मटेरियल्स, और ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप भी कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते, वह ऑटोट्रॉप से अपने फूड को अचीव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है ना, और हेट्रोट्रॉप्स ही क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉप ही क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे। बात समझ में आई? हेट्रोट्रॉप क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे। तो कंज्यूमर आर द ऑर्गेनिज्म विच आर अनेबल टू सिंथेसाइज्ड। ये अनेबल होते हैं, ये क्या होंगे? अनेबल टू synthesize their own food।
ये अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए अनेबल होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। बात समझ में आई। और ये किसी न किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, इट डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, यानी ग्रीन प्लांट पर क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा गया, कंज्यूमर कहा गया। इन्हीं को क्या कहा गया, कंज्यूमर कहा गया। दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। कंज्यूमर को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। अब देखो कंज्यूमर जो है 3 प्रकार के होते हैं या कई प्रकार के हो सकते हैं, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, कंज्यूमर, ठीक है। ये है कंज्यूमर, किसे कहते हैं, ये हेट्रोट्रॉप होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। ये किसी न किसी प्रकार से दूसरे प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होते हैं। ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं या इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर जो है डिफरेंशिएट होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, इट इज डिफरेंट टाइप। तो यहाँ हम कह सकते हैं टाइप ऑफ कंज्यूमर, टाइप ऑफ कंज्यूमर। तो टाइप ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं, these are animals which depend upon plant and plant product for food. These are animal which depend upon plant and plant product and plant product for food। किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हम कह लें कैटल, ठीक है, गोट, ठीक है, रैबिट, माइस, ग्रासहॉपर, ETC, ठीक है। बात समझ में आई। और कुछ एक्वाटिक भी हो सकते हैं, जैसे हम कह रहे टोडपोल,
टैडपोल, मेढक का लार्वा होता है ये, फ्रॉग का लार्वा, टर्टवाइज ईटीसी, ये एक्वाटिक होते हैं। ये सभी टेरेस्ट्रियल होते हैं। क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल। अब टैडपोल और टर्टवाइज ये दोनों क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर। दूसरा क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आते हैं? एनिमल्स विच फीड हर्बिवोरस, इनको हर्बिवोरस भी कहा जाता है। ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है। आज के लिए इतना ही। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे।